चलो भाई पुष्पा दोस्तों ऑलमोस्ट 50 दिन कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही है बॉक्स ऑफिस में। आज है इसका डे 49 जंग यानी कि कल ये 7 हफ्ता भी कंप्लीट कर लेगी और 50 दिन भी। लेकिन बॉक्स ऑफिस के प्यारे से दोस्तों आज क्या निकालने वाली है पुष्पा दी रूल और कल का अर्ली एस्टिमेट कैसे आ रहा है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा गेम चेंजर, हम लोग इमरजेंसी, आज़ाद मूवी, डाकू महाराजा, इन सब की दोस्तों कमाई इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। हालांकि गाइस देखो, इनमें से कई मूवीज़ के रिपोर्ट तो अब शायद कल तक आएंगे, उसके बाद तो फिर आ रही है स्काई फोर्स, तो काफ़ी शोज गिरेंगे और मे भी शायद उन मूवी की कमाई नाम मात्र ही हो। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पुष्पा का देख लेते हैं कि भाई कल का जो अर्ली एस्टिमेट है यानी कि डे 48 का वो किस तरीके का दोस्तों आ रहा है। रात को मैं 60 लाख तो बोल के गया था। डे 47 दोस्तों इस मूवी ने 65 लाख रुपए की तो कमाई कर ली थी। तो गाइज अगर हम लोग देखें कि क्या रहेगा इस कल के इसके अर्ली एस्टिमेट, तो ठीक है, कल तेलुगु से 25 लाख आया था, आज 20 लाख रुपए। कल हिंदी से 40 लाख रुपए आया था, आप लोग कह सकते हो कि आज 35 लाख रुपए, यानी कि कुछ 55 लाख रुपए के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं। जहाँ 55 लाख रुपीज़ के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं, जो इसके मंडे से सिर्फ 10 लाख रुपए ही कम है। 65 लाख रुपए आए थे मंडे को और 55 लाख रुपए आए ट्यूसडे को, यानी कि डे 48 को। इस तरीके से गाइज ये मूवी स्टैंड कर रही है 1229.50 करोड़, जहाँ 1229 करोड़ 50 लाख रुपए नेट कलेक्शन, जहाँ नेट। हिंदी की कमाई स्टैंड कर रही है एज प्रोड्यूसर, मुझे लगता है कि गाइज ये मूवी लगभग 833 करोड़ तो चला ही गया होगा। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की अगर हम लोग दोस्तों बातें करते हैं तो पुष्पा की कमाई मेकर्स के दोस्तों जो रिपोर्ट है वो आ ही नहीं रहे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये मूवी 1865 करोड़ के करीब चली ही गई होगी, क्योंकि गाइज 55 लाख रुपए का ग्रॉस लगभग 70 लाख तो होता ही होगा। ओवरसीज का तो खेल खत्म ही हो गया है, तो इतना तो दोस्तों हो गया है। अब मेकर्स किस जिद में हैं, क्यों नहीं दे रहे दोस्तों ये लोग रिपोर्ट्स, क्या कहा जा सकता है। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि कल के अर्ली एस्टिमेट कुछ ऐसे आ रहे हैं। आज की बात करेंगे, उससे पहले गेम चेंजर का दोस्तों कल का अर्ली एस्टिमेट देख लेते हैं, क्योंकि मैं 80 लाख रुपए बोल के गया था, क्योंकि इस मूवी ने मंडे को 1 करोड़ एग्जैक्टली किया था। तो गाइस 80 भी नहीं, 75 लाख रुपीज़ आप लोग कह सकते हो कि ये कर रही है। कुछ 50 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी का तेलुगु से, कह सकते हैं कि दोस्तों 15 लाख ये मूवी हिंदी से कर रही है, और कुछ 10 लाख रुपए इस मूवी का तमिल भी दोस्तों आ रहा है। तो इस तरीके से ये मूवी 75 लाख रुपीज़ एज सेक्निक दोस्तों कर रही है। इस तरीके से ये मूवी स्टैंड कर रही है 127 करोड़ के नेट, और सेक्निक के हिसाब से दोस्तों इस मूवी की कमाई 182 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड, यानी कि स्टिल ये मूवी डे 1 के मेकर्स के ऑफिशियल जो नंबर थे गाइस उससे कम है। तो अपने आप में पहली बार ऐसा होगा मेकर्स के, मतलब मेकर्स ने दोस्तों प्रेडिक्शन लगाया होगा कि 186 करोड़ डे 1, नहीं लाइफ टाइम। जगह इस मेकर्स ने पहले ही बोल दिया कि हमारी कमाई जो ट्रेड है उसके अनुसार 186 करोड़ में ही रुक जाएगी। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी। डाकू महाराजा का दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर बॉक्स ऑफिस के प्यारे से दोस्तों कल किस तरीके का निकला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज़ाद और इमरजेंसी, फिर लास्ट में पुष्पा की आज की भी प्रिडिक्शन लगा लेंगे। प्रिडिक्शन क्या लगाना है वो तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग रिपोर्ट मांगते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डाकू महाराजा बालाकृष्ण साहब की ये मूवी बॉक्स ऑफिस के प्यारे से दोस्तों क्या निकाल रही है। तो अगर हम लोग देखें कल के अर्ली एस्टिमेट, तो ठीक है गाइज, ये 10वां दिन है इसका, मतलब कल 10वां दिन था, आज 11वां दिन है। तो कल परसों मंडे को 1 करोड़ 60 लाख, कल 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रिपोर्ट आए। और इस तरीके से गाइस ये मूवी कुछ 81.50 करोड़ दोस्तों कर चुकी है। और मेकर्स के जो गाइस संडे तक 8 दिनों तक के रिपोर्ट 156 करोड़ थे, और अभी ये सब मिलाने के बाद दोस्तों ये मूवी 160 करोड़ चला गया होगा मेकर्स के हिसाब से। लेकिन ट्रेड दोस्तों अभी भी 112-13 करोड़ में ही अटका हुआ है, यानी कि अगर इस मूवी का बजट 140 करोड़ है तो भाई नेट में इसको क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है गाइज मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। अगर हम लोग आज 11वें दिन की कमाई की बात करते हैं तो 1 करोड़ दोस्तों अगर ये डाकू महाराजा का कमा ले, गनीमत हो जाएगी। बाकी गाइज बात कर लेते हैं इमरजेंसी और आज़ाद मूवी की, क्योंकि रात को मैं आज़ाद के लिए 55 लाख रुपए तो बोल के गया था। तो एग्जैक्टली दोस्तों ये 55 लाख रुपए ही कमा रही है, मतलब 55 नहीं, मैं मेरे ख्याल से मैंने शायद मंडे के बराबर बोला था इसका, लेकिन इमरजेंसी का मैंने मंडे से ज़्यादा बोला था। तो गाइज यहाँ पे नहीं 65 लाख तो नहीं आ रहा, 55 लाख रुपए आ रहा है, यानी कि हमारे प्रेडिक्शन से भी 10 लाख रुपए कम। तो ये मूवी कुछ 5 करोड़ 75 लाख रुपए सेक्निक के हिसाब से दोस्तों चली गई है। तो ये कुछ चीज़ रहा है दोस्तों आज़ाद मूवी का। आज़ाद मूवी जिसका बजट 80 करोड़ है, और वह भाई साहब वो अभी तक 80 में जीरो हटा लो 8 करोड़ भी नहीं करी अभी तक, बताओ।
एमरजेंसी का देख लेते हैं, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में लग रहा था कि एमरजेंसी भी ज़बरदस्त कलेक्शन करेगी, लेकिन दोस्तों अभी ये भी काफ़ी ढीली है। जहां मंडे 1 करोड़ 5 लाख रुपए एज सैकनिक मेकर्स के हिसाब से 1 करोड़ 27 लाख रुपए, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ट्यूसडे की बात करते हैं तो 1 करोड़ एग्जैक्टली, यानी कि मैं 1 करोड़ 20 लाख बोल के गया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ ही कर रही है। चलो करोड़ तो कर रही है ना गाइस। तो ये गाइस कुछ चीज़ें हैं। अब हम लोग पुष्पा, आज़ाद और एमरजेंसी के आज का प्रेडिक्शन लगाते हैं। ऐसा कोई छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो गाइज यहाँ पे एमरजेंसी भी आज लाखों में खेलेगी। जी हाँ गाइज, यहाँ पे सैकनिक के हिसाब से 12.5 करोड़ 5 दिनों का, जबकि मेकर्स ने तो 13 करोड़ 50 या 53 लाख रुपए बोल दिए थे 4 दिनों का ही एमरजेंसी वालों ने। तो 1 करोड़ कमाने के बाद उनके हिसाब से 14.5 करोड़ की कमाई होगी हुई। तो आज के नंबर दोस्तों 80 लाख रुपए एमरजेंसी के आने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डे 6 मेरा हिसाब गाइज है 80 लाख रुपए एमरजेंसी के लिए, यानी कि 17 करोड़ में दोस्तों ये पहला हफ्ता में खेलेगी। 17 करोड़, बजट 30 करोड़ है, लेकिन कई बजट कई जैसे कि बॉलीवुड मूवी रिव्यूज ये बोल रहे हैं कि इसका बजट 70 करोड़ है, 60-70 करोड़। पता नहीं गाइज क्या खेले। तो ये चीज़ें हैं। आज़ाद की बात की जाए, कल 55 लाख, आज 45 लाख रुपए। लो भाई, ये मूवी मतलब 6 करोड़ 25 लाख रुपए दोस्तों ट्रेड के हिसाब से करेगी शुरुआत के 6 दिनों में। यानी कि इस मूवी का दोस्तों 8 करोड़ भी नहीं होने वाला है टेक्निक रिपोर्ट फर्स्ट वीक का, कल का भी अगर हम लोग सोच लें। बहरहाल गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग पुष्पा की बात करते हैं, पुष्पा में झुकेगा नहीं साला, तो क्या पुष्पा गाइज यहाँ पे आज झुक जाएगा। तो गाइज देखो, जितना भी कमाया खूब कमाया, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी, तो खूब लड़े भाई अपने पुष्पा राव 2000 करोड़ कमाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों नसीब में वो 2000 करोड़ नहीं होगा। मेकर्स भी गाइज कह सकते हैं कि जुल्म कर रहे हैं। 32 दिनों के इनके गाइज ग्रॉस वर्ल्ड वाइड के रिपोर्ट तो आए, लेकिन उसके बाद ये लोग सो गए। लगता है कि ये लोग 62 नहीं 52 दिनों के नंबर देंगे या फिर 50 दिन का गाइड इंतजार कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस में 50 दिन कंप्लीट करे तो हम लोग रिपोर्ट्स दें। लेकिन मुझे लगता है कि गाइज मेकर शायद 1860 या फिर 65 करोड़ का नंबर देने वाले हैं। वैसे 1850 करोड़ का गाइज पोस्टर वो लोग दे देते तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि उससे ये बात तय हो जाती कि भाई ये लोग ये भी कहते हैं कि सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन मूवी उस पोस्टर में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता रात को दोस्तों इन लोगों ने माई3 मूवी मेकर्स वालों ने पोस्टर दे दिया और मेरा पोपट कट जाए। एक सेकंड, नहीं दोस्तों नहीं दिया, इन लोगों ने नहीं दिया पोस्टर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज क्या करेगी भाई साहब पुष्पा। तो दोस्तों मुंबई में कल इसके पास 129 शोज थे, दिन प्रतिदिन 2-4 शोज बढ़ ही रहे। आज 135 शोज। दोस्तों अगर हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, कल 210 शोज, आज 220 शोज। पुणे की बात करते हैं 70 शोज थे गाइस कल इसके पास, आज भी 70 ही हैं। हैदराबाद में 8 शोज, कोलकाता में 29 शोज, भाई अहमदाबाद में 128 शोज, सूरत में 68, तो भाई जयपुर में भी दोस्तों इसके पास 30+ शोज हैं। चंडीगढ़ 43, तो भाई भोपाल में 18 शोज, लखनऊ में 48 शोज है दोस्तों इसके पास। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि आज इसके पास थोड़े 1-2% शोज बढ़ ही गए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये कल 55 लाख रुपए कर रही है, परसों 65 लाख की, तो आज ये मूवी 50 लाख तो करेगी। 50 लाख के रेंज में होगा इसका नंबर। यानी कि गाइज ये मूवी 50 दिन तक बॉक्स ऑफिस से कुछ ना कुछ तो निकालने वाली मूवी बनेगी। यानी कि बहुत सी ऐसी मूवी है जो कि 30-40 दिनों में ही ढह जाती है, रुक जाती है, लेकिन स्टिल ये मूवी गाइज कमा रही है। यानी कि परसों स्काई फोर्स तक दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस में कुछ ना कुछ कलेक्शन करती रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है मेरा गाइज इन सभी मूवी का प्रेडिक्शन और कल तक का एस्टिमेट। बताओ आपका क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।